शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात किलनी मुतकाला सिद्किन वाखरिजनी मुखरजा सिद्किन वाजाली मिल्लत उनका सुल्तान नसीरा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीपीएससी हो, एनटीएस हो या किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो उसमें 20% का जो जीके का जो पार्ट होता है उसमें इंग्लिश का आना ज़रूरी होता है। और जब इंग्लिश की बात होती है किसी भी एग्ज़ाम में तो हमें सबसे पहले जो करना पड़ता है वो एरर डिटेक्शन का होता है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरर्स कौन से हैं, इनको ठीक किस तरह से करना है। तो आज हम करने जा रहे हैं करेक्शन विद रीज़न। इसमें हम कुछ जुमले लेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी एरर डिटेक्शन कैसे करनी है और उसके बाद उसकी ठीक करने की रीज़न क्या है। तो आइए चलते हैं अपने पहले जुमले की तरफ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहला जुमला आज का हमारा है, दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। इसमें ज़ाहिरी तौर पे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही होगी और यही कोशिश होती है एग्ज़ामिनर की कि आपको समझ ही ना आए कि गलती कौन सी है। दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग और एबिलिटी ऑफ थिंकिंग में आखिर पे यहाँ पर मिस्टेक है या एरर्स है। दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग और एबिलिटी टू थिंक आएगा, ऑफ थिंकिंग नहीं आएगा। एबिलिटी के बाद टू डू समथिंग होता है, ऑफ थिंकिंग या ऑफ आईएनजी नहीं होता। इसके बाद आई वांट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग, इसमें कौन सी गलती है? आई वांट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ठीक जुमला क्या बनेगा? आई वांट टू इम्प्रूव माई रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग के बाद एबिलिटी आएगा, क्या बनेगा? आई वांट टू इम्प्रूव माई रीडिंग एबिलिटी। एबिलिटी इसके एंड पर लिख देंगे। तीसरा जुमला हमारा आज का, वन मैन इज़ एबल टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। इस पर अगर हम गौर करें तो कोई गलती हमें नज़र नहीं आ रही है। वन मैन इज़ एबल टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, कौन सी गलती होगी? इसकी गलती जो है वो एबल में है। यहाँ पर क्या आएगा? वन मैन इज़ केपेबल। एबल की बजाय हम यहाँ लगाएंगे केपेबल। अब एबल और केपेबल में क्या फ़र्क होता है? एबल होता है वो ऐसी चीज़ करने के काबिल होना जो अमूमन बंदा करता है। ही इज़ एबल, बेटर एबल टू स्विम, वो किसी भी काम करने की सलाहियत बंदा रखता है। आमतौर पर जनरल एबिलिटी है तो वहाँ एबल आएगा। लेकिन केपेबल कहाँ पर आएगा? कि ऐसी एबिलिटी के एक इंसान में करने की एबिलिटी तो है लेकिन वो बहुत अनयूजुअल करता है, वो यूजुअल या आम जनरल थिंग से हट के है। इंतहाई अनयूजुअल चीज़ एक इंसान जो ज़िंदगी में कर तो सकता है लेकिन बहुत अनयूजुअल है, उसके लिए हम केपेबल यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा? वन मैन इज़ केपेबल टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। तीन जुमले हमारे मुकम्मल हुए। इसके बाद चौथा जुमला है, कंप्यूटर्स गिव अस एन ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसमें क्या गलती होगी, ज़रा गौर करें। कंप्यूटर्स गिव अस एन ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इसमें गलती एन की होगी, क्या बनेगा? कंप्यूटर्स गिव अस ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एन मैंने हटा क्यों दिया? एन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम सीख चुके हैं कि हम ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल सिर्फ उन चीज़ों और उन नाउन के साथ लगाते हैं जिनमें दो खसूसियात हों। नंबर एक, वो काउंटेबल हों और दूसरा वो सिंगुलर हों। जबकि हमारे पास जो एक्सेस है वो काउंटेबल नहीं है। जबकि ए और एन लगाने के लिए ज़रूरी है कि उस थिंग में दो खसूसियात हों, एक वो काउंटेबल हो जैसे चेयर, टेबल, पेंसिल, पेन, दूसरा वो सिंगुलर हो, वाहिद हो, एक हो। तो ये दो खसूसियात जिस नाउन में होंगी वहाँ हम लगाएंगे ए और एन में से एक। जबकि हम देख रहे हैं कि एक्सेस हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे। कंप्यूटर्स गिव अस ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन करेक्ट जुमला होगा। इसके बाद आखिरी जुमला है हमारा, आई हैड एन हेडेक इन माई लेग्स। इसमें ज़रा देखिए, आई हैड एन हेडेक इन माई लेग्स, क्या मिस्टेक है इसमें? इसका जो करेक्शन है वो कुछ यूँ बनेगी कि माई लेग्स आर एकिंग, कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, या तो ये बताओ वर्ब यूज़ होगा, फाइल,
या फिर ये हेड, एयर, टूथ, बैक और स्टोमक के साथ हम एक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम एज अ वर्ब इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अभी मैंने बताया आपको कि हेड एक कह सकते हैं, एयर एक कह सकते हैं, टूथ एक कह सकते हैं, बैक एक कह सकते हैं और स्टोमक एक कह सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ पर हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, माई लेग्स आर एकिंग। तो ये थे हमारे आज के 5 जुमले जो अभी हमने मुकम्मल किए। इनको एक दफ़ा दोबारा आप व्यू कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी करेक्शन करवाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जुमलों के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।